फजील साहब, वक्त बहुत कम है, सवाल बहुत बड़े क्योंकि हमला हो रहा है, लेकिन आज जवाब दिया है। हूती ने कहा कि अमेरिका कुछ भी कहे लेकिन रेड सी पे हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फजील साहब, सबसे पहले इस सवाल की जिस तरह की बर्बरियत इजराइल ने दिखाई और अब हमास और हूती ने मिल करके टारगेट किया, क्या लग रहा है आपको कि क्या सिचुएशन होगी? क्या जंग शुरू हो गई दोबारा या कोई इसे रोकेगा? फजील साहब, देखिए, हम तो कई दिन से कह रहे हैं कि हम लोग के भारत में जिस तरह से मरने के बाद 13 जब तक नहीं होती है तब तक आत्मा भटकती रहती है। वो इजराइल की 13 बाकी है, अभी 13 अब हो जाएगी। आईडीएफ उनको वो अंडर एस्टिमेट कर लिए हैं बहुत ज्यादा अपने आप को। जो स्थितियां हैं उनको लग रहा है कि हम ये तो होना ही था। हमेशा इजराइल ने यही काम किया, धोखे की राजनीति की, छिप के वार करना, धोखे से वार करना, बुला के वार करना। ये सब तो उनकी पुरानी, इजराइल की और अमेरिका की पुरानी चाल है, कोई नई चीज थोड़ी है। और जंग तो होनी ही थी, क्योंकि इतना आसानी से फिलिस्तीन छोड़ने वाले वो नहीं है, क्योंकि उनका इकबाल चला गया। अब इजराइल जो है अपने इकबाल के अपने इकबाल को कायम करने के लिए बेगुनाहों का खून बहा रहा है। लेकिन ये बेगुनाहों का खून जो है कुछ इतिहास लिखेगा, एक ऐसा इतिहास लिखेगा जिसे दुनिया पढ़ेगी, आने वाले समय में लोग पढ़ेंगे। मरना तो सबको एक दिन है ही, लेकिन कोई अगर इस काम में अगर मर गया तो समझिए कि वो बहुत बड़ा काम करके गया है। जिसकी जितनी मौत लिखी है उतना होगी। लेकिन इजराइल जो जो क्रूरता कर रहा है, जो गुंडागर्दी कर रहा है, इसका जवाब अब पूरी दुनिया के, न सिर्फ मुसलमान बल्कि इजराइल विरोधी, अमेरिका विरोधी, ये सारे लोग इकट्ठा होंगे। और इस जंग को अगर इजराइल ने नहीं बंद किया तो ये जंग बहुत लंबी चलने वाली है। जी बिल्कुल फजील साहब, ये आप सही कह रहे हैं कि जंग जो है अब चलेगी। और मुझे लग रहा है कि जो बात आप कह रहे थे, क्योंकि देखिए अब सर से पानी जो है वो ऊपर जा चुका है ऐसा लग रहा है। और हूती ने जिस तरह से अपनी तैयारी का मुजाहिरा किया है, और ईरान भी, क्या आपको लग रहा है फजील साहब कि क्या पिछले दिनों जो एक्टिविटीज हमें रूस और ईरान और चाइना के दरमियान दिखाई दी है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो वक्त मिला है इसमें ईरान ने अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया है? और ईरान ने साफ साफ अमेरिका से कहा था कि अगर आपने जंग की तो ये जंग एक तरफा नहीं होगी, बल्कि हम इसका जवाब देंगे। तो क्या आपको लग रहा है? और फिर परमाणु बम, तो जाहिर सी बात है पहला लुकमा तो इजराइल ही बनेगा। क्या लग रहा है फजील साहब? जी बस। और इजराइल जो है कभी भी इस तरह के हमले अगर परमाणु बम से होता भी है तो उसका असर फिलिस्तीन पे भी पड़ेगा, लेबनान पे भी पड़ेगा, जॉर्डन पे भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि और अगर इंटरसेप्ट कर दे कोई तो क्या अरब अरब पे भी तो पड़ेगा, जहां वो गिरेगा वहां भी तो कुछ नुकसान करेगा। अभी लड़ाई इस लेवल पे नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है कि इसके अलावा बहुत से रास्ते हैं। और अमेरिका और ईरान को, जिस तरह से जो बाइडेन जब थे वो फ्रंट पे आके नहीं खेल रहे थे, लेकिन ट्रंप जो है फ्रंट पे आके खेल रहे। ये ठीक बात है कि दुश्मन अगर दिखाई दे तो लड़ाई आसान हो जाती है। ये दुश्मन सामने आ गया। जो दुश्मन बाइडेन जब थे तो वो छिप के वार कर रहे थे, अब दुश्मन सामने आ गया तो लड़ाई तब आसान हो जाती है जब दुश्मन दिखाई दे। और दुश्मन नहीं दिखाई देता है तो वो लड़ाई खतरनाक होती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़ाई जो होना है वो होगा ही। अब किसका पल्ला भारी होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 15 महीने के तजर्बे से दुनिया देख चुकी है कि आगे क्या होने वाला है। आईडीएफ कितना देर टिक पाती है, और अभी तक जो है उनका सिर्फ हवाई हमला हो रहा है, अभी जमीन पर उतरे नहीं ये लोग। अभी कोई भी इन्फेंट्री, पैदल सेना का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अरे हिम्मत है तो पैदल लड़के दिखा देना, ये हवाई हमला करके भाग जाना चोरों की तरह, ये कौन सी बहादुरी है? ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। और इसका भी जवाब मिल जाएगा, जो हवाई हमला कर रहे हैं उसका भी जवाब मिल जाएगा। आखिर क्यों रेड सी से हवाई जहाज, अपना पानी का जहाज लेके भाग गया अमेरिका? और सारा पता नहीं डूबा कि बचा, कुछ जानकारी नहीं मिल रही।
पूरा रेड सी अमेरिका ने खाली कर दिया। जितने भी अरब जगत के अंदर जितने उनके बेसेस हैं, चाहे यूएई में हो, चाहे बहरीन में हो, चाहे अरब में हो, सभी को हाई अलर्ट पर रखा है। 24 घंटे निगरानी चल रही है। इतना डर है हूतियों का कि उनके जितने भी बेस हैं, लोग छुट्टियां मांगने लगे। उनके सैनिक अब छुट्टी मांग के अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। लोग बेस छोड़ छोड़ के भागना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। अमेरिका की किसी नागरिक की जान चली जाए, कि कोई आर्मी सोल्जर्स मारा जाए, ये अमेरिका बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता है। इसलिए जो हालात बन गए हैं, अमेरिकन सैनिक वो जो बेस है उसमें से छुट्टियां लेके भागना चाह रहे हैं। बहुत से लोग लड़ाई छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन अब कितना सरकार उनको छोड़ती है, छुट्टी देती है, नहीं देती है, ये उनकी अपनी गवर्नमेंट है। लेकिन दहशत बहुत ज्यादा है। अमेरिका को पहली बार अगर किसी से दहशत हुआ तो हूतियों से हुआ और ईरान से हुआ। और कहीं ना कहीं ये हूती के ऊपर, हमास के ऊपर हर हमला ईरान का संकेत है। ईरान पे वो हमला माना जा रहा है, और खुल के ट्रंप ने ये बोल दिया है कि हर गोली पे ईरान का नाम लिखा है, जो भी चल रही है। जी। ये फजील साहब, ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब अगर कोई हमला होगा तो वो हमला ईरान का माना जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हूती मान नहीं रहा है। मैं फजील साहब तुर्की के सिलसिले में बात करूंगा। वहां जिस तरह से अपोजिशन लीडर को जेल भेजा जा रहा है, और वहां पे जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, मिस्र हो, तुर्की हो, कि अवाम अब सड़कों पे आने वाले हैं वहां पे हाहाकार, क्योंकि तुर्की ने तमाम इंटरनेट के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पे बैन लगा दिया है। क्या लग रहा है, क्या अब आवाम वो दिन आ गया फजील साहब जिसकी आप चर्चा करते थे, कि लोग आएंगे सड़कों पे और यलगार कर देंगे? क्या वो दिन अब करीब है फजील साहब? तुर्की ने अपना एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरा कर लिया अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर के, कि जिस तरह से तुर्की के अंदर कुर्दों का समर्थन अमेरिका करता था और इजराइल उन्हें हथियार सप्लाई करता था, तो उन्होंने इजराइल और अमेरिका से बात करके कुर्दों को सरेंडर करा दिया। उनको लग रहा है कि अगर कुर्द सरेंडर कर दे, जबकि कोई भी संगठन किसी एक आदमी के सरेंडर कर देने से कुछ नहीं होता है। वो संगठन अपनी जब तक मांग को पूरा नहीं करा लेता तब तक वो छोड़ेगा नहीं। और तुर्की में तो मजबूत विपक्ष है, कितनी मुश्किल से चुनाव जीते वो, इतना सब अच्छा होने के बावजूद भी बहुत मुश्किल से चुनाव जीते और दूसरी बार जीते। तो वहां तो एक मजबूत संगठन है। तुर्की का जो रोल है, मुझे लगता है कि काफी तुर्की के अंदर लोग एग्रेशन में है, पब्लिक बहुत नाराज है, और तुर्की को भी, और इन्होंने, इजराइल ने तुर्की को मैनेज किया है, कुर्दों को मैनेज करके। उनको लग रहा है कि ये कुर्दों को अगर हम दबा लें तो हमारा नेशनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये जो वक्त आ रहा है, आने वाले 10-15 दिन के अंदर लड़ाई का ये हाल रहा तो न सिर्फ तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट और सीरिया, इराक, पूरी दुनिया, पूरे आधी दुनिया, मुसलमान और दूसरे लोग भी इसमें शामिल होंगे। और जो लोग भी इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे उनका तख्ता पलट होगा, और वहां पे पब्लिक जो है वहां मैनेज करेगी और लड़ाई लड़ेगी। और ईरान सबका नेतृत्व करने को तैयार है। ईरान कभी पीछे नहीं हट सकता। पूरी दुनिया को अगर किसी पे भरोसा है तो ईरान पे भरोसा है, हूती पे भरोसा है, हमास पे भरोसा है, हिजबुल्लाह पे भरोसा है। बाकी लोगों की स्थिति क्या है दुनिया के अंदर आप देख लीजिए। ये लोग गुलाम जैसी जिंदगी जी रहे। ये अमेरिका के गुलाम, इतने लग्जरियस लाइफ इन्होंने अपनी बना ली है। सोने का जहाज से चल रहे, सोने के बाथरूम में जा रहे, सोने के बेडरूम में सो रहे। इतना लग्जरी जीवन बना लिया है जिसकी वजह से गुलामी की जंजीरों में, मानसिक गुलामी की जंजीरों में अमेरिका ने इनको जकड़ रखा है। लेकिन ये वक्त आ गया है कि जब मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगी आवाम, जनता सड़कों पर आकर के इनके खिलाफ हो जाएगी। और बहुत सी जगहों पे तख्ता पलटने, सिर्फ इजराइल नहीं और अमेरिका नहीं बल्कि अरब जगत के कई कंट्री ऐसे हैं जिनका तख्ता पलट होगा। और वहां के लोग, नेता या तो लड़ाई में शामिल हो, नहीं तो तख्ता छोड़ दें या सरगद्दी छोड़ दें। ये नारा लगेगा, आप देख लीजिएगा। ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि इजराइल के नेतन्याहू बेस पर फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमला हो चुका है।
ये देखिए तिल अवीव और ये तमाम जो इनके बेसेस हैं उनको फदील साहब निशाना बनाया जा रहा है। अब उनको जवाबी कार्रवाई दी जा रही है। हमास फिर एक बार खड़ा हो रहा है। क्या लग रहा है हिजबुल्लाह? और बस आखिरी सवाल, चूंकि आज बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, फदील साहब, पूरी जो सिचुएशन है, क्या आपको लग रहा है कि ये भभकता हुआ चिराग है इजराइल का? और इसके बाद ये देखिए, बिल्कुल फदील साहब, अभी तक आज 3-4 दिन से युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन आईडीएफ की कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उनका कोई कार्यक्रम या किसी तरह का आईडीएफ का कोई नाम या बयान या कोई हरकत, ये सिर्फ हवाई हमला चल रहा है। आईडीएफ जिस तरह से पिछले 15 महीने से एग्रेशन में, कभी हिजबुल्लाह में, कभी लेबनान में घुस जाना, कभी गजा में घुस जाना, वो एकदम से शांत बैठा। कोई मूवमेंट आईडीएफ का नहीं हो रहा है, सिर्फ हवाई हमले से बात बन रही है। तो हवाई हमला हो रहा है, उसका भी जवाब मिल जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि आईडीएफ होस्टाइल हो चुकी है, अब आईडीएफ नहीं खड़ी हो पाएगी, और अभी टाइम भी नहीं है इतना। आईडीएफ को खड़े होने में 2-3 साल अब लग जाएंगे। जिस तरह की बर्बादी आईडीएफ के इजराइल ने जो धोखा किया अपने युवा नौजवानों के साथ, जो अनट्रेंड सैनिकों को, जो बेचारे पिज्जा बेचने वाले, बर्गर बेचने वाले, बैंक में नौकरी करने वाले अनट्रेंड सोल्जर्स को ले आकर के गजा में मरवा दिया, नौजवान बच्चों को मरवा दिया। आज उनके माँ बाप सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि बताओ भाई, और ट्रेंड सोल्जर्स को नहीं भेजा, अनट्रेंड सोल्जर्स को भेज करके मरवा दिया। आज उनके परिवार के लोग नेतन्याहू से को खोज रहे, पार्लियामेंट के अंदर तक घुस जा रहे, तो वो कहां कहां जवाब देंगे? और इसका असर दूसरे आईडीएफ के जवानों पर हो रहा है। और आपका अपना बेटा अमेरिका में छिपा के रखे आप। जब सबके बेटे आगे जंग में कूद रहे, तो फिर आप भी अपने बेटे को तो बुलाइए। आपका बेटा अमेरिका में रहेगा और गरीब का बेटा चुनाव लड़ाई लड़के अपनी जान दे देगा। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, और ये एक आखिरी चांस हवाई हमला करके ले रहे। अभी तो हूती जो है पब्लिक को नहीं मार रहे, नहीं तो कई मिसाइल अब तक ऐसा मार देते कि कितने लोग मर जाते। लेकिन चूंकि ये लोग रमजान का टाइम है, और उस हिसाब से जितना हमला करना चाहिए लोग उतना हमला नहीं कर रहे, क्योंकि हूती हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि बेगुनाह ना मरे, इसके अंदर आम इंसान ना मरे। लेकिन ऐसा ख्याल इजराइल नहीं रखता है। वो लगातार रिहाइश पर ऐसी जगहों पे बम मार रहा है जहां लोग सब्जियां खरीद रहे हैं, अफ्तार कर रहे हैं, लोग रमजान सहरी के टाइम निकल के कुछ सामान खरीद रहे हैं, अफ्तार के बाद लोग सामान खरीद रहे हैं। ऐसे भीड़ भाड़ इलाकों में बम मार रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसानी की जिंदगी खत्म हो सके। जी, हमारे साथ इस वक्त तकरीबन 400 लोग फदील साहब जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है और बार बार एक ही सवाल फदील साहब लोग कर रहे हैं कि आखिर ओआईसी का क्यों इस तरह से सामने नहीं आ रहा है, क्या किस बात का खौफ है या कोई प्लान बन रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अंदरूनी तौर पर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही थी, या अंदरूनी तौर पर क्या हूती को या इन तमाम ईरान को ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और अब ये मुकाबला फुल एंड फाइनल होगा? क्या इस तरह की चीजें हम मान सकते हैं? नहीं, सब लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और जो ताकतें लड़ रही थी, ताकतें वही लड़ रही हैं, आगे भी वही लड़ेंगी। उनको बैकिंग सपोर्ट सब लोग कर रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, कोई नई रणनीति भी बन रही है, इसको और मजबूत तरीके से कैसे आगे ले जाया जाए। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग चुप बैठे थे। जब ये पीस मीटिंग हो रही थी या जब युद्धबंदी की बात हो रही थी, उस वक्त कोई ये नहीं जान रहा, मतलब सबको ये पता था कि इजराइल मानेगा नहीं, वो अपना धोखे वाली बात करेगा, उसको अपने कैप्टिव छुड़ा करके और फिर वो जो है वो फिर वही काम करेगा, ये सबको पता था। इसलिए सबकी अपनी जो तैयारी है वो तैयारी है। अब युद्ध ऐसी चीज नहीं होती है जो एक दिन में बंद हो जाए। अगर अगर इजराइल या अगर फिलिस्तीन युद्ध ना भी करना चाहे और इजराइल बम मारेगा तो क्या कर, मजबूरी ये करना ही पड़ेगा युद्ध। और जब युद्ध करना पड़ेगा तो आप ये मत सोचिए कि ओआईसी और ये बाकी कोई ऐसा कंट्री या देश नहीं है जो इन लोगों को साथ नहीं है, मदद नहीं कर रहा है। और इतनी बड़ी ताकत हमास जो बना है वो सबके सहयोग से ही बना है। ऐसा नहीं है कि हमास आज से 40 साल पहले जो था आज भी वही है। कभी वो गुलेल से लड़ा करते थे, पत्थरों से लड़ा करते थे,
आज उनके पास बड़े बड़े असलहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास लोग नहीं है, सब काम कर रहे हैं। जो फ्रंट पे लड़ रहा है वही लड़ेगा, उसी को मजबूत करने की जरूरत है। और अलग से कोई संगठन बनाना या अलग से कोई मुहाज खोल देना, ये अभी होशियारी का काम नहीं है। जो लोग लड़ रहे हैं इनको ही मदद करने की जरूरत है, और यही लोग लड़ करके जो है जीतेंगे। बिल्कुल फजील साहब सही कह रहे हैं। एक अभी साहब ने कहा है कि 60 दिन का अमेरिका ने ईरान को फजील साहब अल्टीमेटम दिया है कि 60 दिन के अंदर अंदर हूती से अपना रिश्ता खत्म कर ले। सिंह जी क्या लिख रहे हैं? जी जयदीप सिंह जी कुछ अच्छा कमेंट लिखे, जयदीप पढ़िए साहब ने आपका। लिखा है कि अभी ताजा खबर में इजरायली सैनिकों ने आज अपने सेटलर के ऊपर ही कार चढ़ा दी है, ये लिख रहे हैं। और एक ये कि देखिए ईरान को जी और ईरान को अल्टीमेटम दिया अमेरिका ने कि 60 दिन के अंदर अंदर हूती से रिश्ता खत्म करे, वरना ये 60 दिन के अंदर खत्म करे। क्या मतलब वो फजील साहब, क्या क्या इसको माना जाए? ऐसा है कि अब वो तो अमेरिका, मतलब ये 60 साल से ऊपर हो गए ना ट्रम्प साहब, 80 साल के करीब हो गए। तो अब ऐसे भी टाइम, अब दिमाग जो है हमारे भारत में के हिसाब से तो इस वक्त इनको इतनी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे नहीं जाना चाहिए था। ये दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका। 60 दिन या 20 दिन 40 दिन वो सब ठीक है, ईरान सक्षम है उनके दिन गिनने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो डरा हुआ है। 60 दिन कैसे उनका कटेगा, 60 दिन के बाद क्या होगा? अगर 60 दिन तक ईरान अगर नहीं चुप रहा तो 60 दिन के बाद अमेरिका को भी सामने आना ही पड़ेगा। छोड़ तो देंगे नहीं, और छोड़ देंगे तो दुनिया उनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि इजराइल का अपना इकबाल खत्म हो चुका, अब अमेरिका भी अपना इकबाल खत्म करने में लगा। जिस तरह से लंदन खत्म हो गया वर्ल्ड वार में, वैसे अब अमेरिका भी खत्म हो जाए। जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था, आज वो खुद दूसरे के मोहताजी में बैठा हुआ है। तो जो भी सूरज निकला है डूबता है। हर काली अंधेरी रात के बाद एक उजाली रात आती है। ये खुदा का कानून है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। अमेरिका अगर काफी दिन हो गया, अब उसको अगर डूबना है तो हो सकता है कि अल्लाह ने ईरान के हाथों ही उसे डुबाना लिखा हो, ये भी तो हो सकता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया फजील अहमद साहब, आप हमसे जुड़े और बहुत अर्जेंट में, लेकिन मुझे आज लग रहा था कि शायद लाइव ना हो पाए, मैं सफर में था, लेकिन आप जो है हमसे जुड़े, हमसे बातें की, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और तमाम लोगों का जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका भी तमाम लोगों से गुजारिश भी है कि फजील भाई के लिए देखिए मैं एनसीसी कैडेट हूँ, बड़ी जी ट्रेनिंग जी किया मैंने। मैं कभी भी, आप हमको कभी भी उठा के बैठा सकते हैं, इतना नहीं तो आपकी मोहब्बत में जज्बा है मेरे 423 अंदर लोग आज भी। कभी भी हम फजील तैयार साहब 423 लोग आपको देख रहे हैं अभी भी, आप समझ लीजिए हैं। कि लाइक इतनी कितना बड़ी किए वो तादाद जो बताइए, है आपके लिए जुड़ी हुई है। मैंने अभी देखा लाइक नहीं कितने कि लोग किए? लाइक कितना किया है। मैं अभी 178 लोगों ने लाइक आज किया है आज आज आपको। आज नूर साहब नहीं है क्या? नूर साहब है आज, कई है, बहुत लोग हैं, मैं तो बता नहीं पा रहा हूँ ना। नूर साहब भी अच्छा, हैं और आसिफ रजा साहब हैं और राजा सिंह राजपूत साहब लिख रहे हैं लाइक करो शेयर करो। नदर अली, बहुत सारे लोग हैं और सारी अपडेट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं भी रास्ते में ही हूँ, गाड़ी पे चल रहा हूँ सब तो देखिए रमजान का वक्त चल रहा है, किसी की दुआ खाली नहीं जाएगी। इंशाल्लाह जीतेंगे, फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बनेगा, वहां पे उनकी अपनी पार्लियामेंट होगी, अपना झंडा होगा। और इजराइल अगर माना तो ठीक, नहीं तो हाफ, नहीं तो साफ वाली बात होगी। और ये रमजान की दुआ और रमजान की बद्दुआ दोनों ही खाली नहीं जाती है। जो बेगुनाह रोजेदार लोगों को जो मारा है इजराइल ने, वो कभी भी उनकी कुर्बानी बेजा नहीं होगी। जरूर उनको सिला मिलेगा और फिलिस्तीन एक अलग देश बनेगा, एक दुनिया का खूबसूरत देश बनेगा और बहुत उम्दा देश बनेगा। ये रमजान की दुआ है और अल्लाह जरूर इसको कबूल करेगा। मस्जिद अक्सा में ईद की नमाज होगी, फिर से पूरी दुनिया के मुसलमानों का वो ख्वाब पूरा होगा कि एक बार मस्जिद अक्सा की जियारत सब लोग कर पाते। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया फजील साहब आपका और तमाम लोगों का कि आप हमसे जुड़े और हमसे बात की। शब्बा खैर, गुड नाइट। ओके, अल्लाह हाफिज।